Hello everyone, welcome back to my channel English with Anjan. In today's class we are going to cover the last tense of future and that is future perfect continuous tense. Friends, जितने भी perfect continuous tense होते हैं ये सभी tense कहीं ना कहीं हमें time को दर्शाते हैं, चाहे वो present perfect continuous tense हो या फिर past perfect continuous tense. और जो हमारा future perfect continuous tense है ये भी उनसे अलग नहीं होता, ये भी time को ही दर्शाता है. But how? तो फ्रेंड्स मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि नेक्स्ट अक्टूबर में मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँगा, मतलब अक्टूबर में मैं 1 साल पूरा कर लूँगा वीडियोस बनाते हुए. मतलब कि मैंने पास्ट में कोई काम शुरू किया, कोई एक्टिविटी स्टार्ट की और प्रेजेंट को पार करते हुए मैं फ्यूचर में भी उस काम को कंटिन्यू कर रहा हूँगा. तो मतलब कि जब हम पास्ट में एक पॉइंट पर या पीरियड ऑफ टाइम पे हमने किसी काम को शुरू किया होता है और वो काम फ्यूचर तक चलता है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं. तो आइए इसकी पहचान देखते हैं. तो फ्रेंड्स इसकी बहुत ही सिंपल सी पहचान है, जैसे कि जितनी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं प्रेजेंट या पास्ट, बिल्कुल वही वाली पहचान है. उनमें है, था आता है, इसमें होगा आ जाता है. तो इसकी पहचान है वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम. टाइम बहुत जरूरी है, अगर टाइम नहीं आएगा तो ये हमारा टेंस काम नहीं करेगा. आइए अब इसके रूल देखते हैं. तो इसके देखिए वही चारों स्ट्रक्चर हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली. इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन. तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे पास देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल, हैव, बीन. इनमें से आप किसी को भी नहीं हटा सकते. और ध्यान रखिए यहां पर आपको हैव का ही यूज करना है, कभी भी हैज नहीं आ सकता, हमेशा हैव ही रहेगा. एंड फ्रेंड्स अगर आप गौर करें तो देखिए मैंने यहां पर तो प्लस लगाया है, इन दोनों के बीच में यहां प्लस नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया प्लस? इसका भी एक रीजन है. प्लस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं. अगर नेगेटिव का नॉट आना होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे जानी होती है, तो वो सब सिर्फ विल के साथ होता है और ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं. आप इन रूल्स में देख सकते हैं. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसके अंदर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर. फ्रेंड्स अभी तक हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा है उसमें हम सिंस और फॉर का ही यूज करते हैं. बट यहां पर एक नई चीज है फ्रॉम. यहां पर मैंने फ्रॉम भी लिखा है. अब ये कैसे यूज होगा? तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें हम फ्रॉम का यूज कैसे कर सकते हैं. एंड आई गारंटी पीपल कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट टीच दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये रूल बिल्कुल ठीक से समझ में आए. प्लस टाइम, यहां पर टाइम आ जाएगा. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, नॉट आ जाएगा. देखिए मैंने क्या बोला था कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब है विल, इसके बाद ही नॉट आएगा और हैव बीन एक साथ ही रहेगा. फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या फिर फ्रॉम प्लस टाइम. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी पहली वाली और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और बाकी का रूल वैसे का वैसे ही कॉपी कर देंगे. एंड देन डब्ल्यूएच फैमिली प्लस पूरा का पूरा हम इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है उसे ही कॉपी कर देते हैं. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं. अगर नहीं है क्लियर ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, आप मेरी इज़एमआर की वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से इनको समझ सकते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, इनको हम कैसे यूज करते हैं और इनको हम बना कैसे सकते हैं. मैंने वहां बिल्कुल ठीक से समझाया है. तो आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है बच्चा सुबह से खेल रहा होगा. देखिए बच्चे ने खेलने का काम सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट किया, अभी भी खेल रहा और खेल रहा होगा. आने वाले टाइम तक हम दर्शाना चाह रहे हैं कि बच्चा सुबह से खेल रहा होगा. तो जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस देखते हैं, देखिए यहां पहचान भी वही आ गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम आ गया. तो अब इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बना देंगे. कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? अफर्मेटिव का. अफर्मेटिव में सब्जेक्ट क्या है? बच्चा, द चाइल्ड. सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. क्रिया क्या हो रही है? खेलने की, प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग. अब देखिए क्या खेल रहा होगा नहीं पता तो ऑब्जेक्ट नहीं है. अब यहां पर टाइम आ गया, सुबह से. अब से के लिए फ्रेंड्स हम यहां पर हमारे पास 2 चीजें हैं, सिंस और फॉर. फ्रॉम मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम सिंस और फॉर के बारे में ही बात करेंगे. तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिख दिया है सिंस का यूज हम कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं. आइए थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस सेंटेंस में इसको यूज करेंगे. तो फ्रेंड्स सिंस का जो यूज होता है वो सर्टेन टाइम, मतलब कि निश्चित समय,
सिंस जो होता है वो निश्चित समय को दर्शाता है। और निश्चित समय क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम मतलब घड़ी का समय। जब मैं बोलता हूँ 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, तो इसे हम एग्जैक्ट टाइम कहते हैं। तो जब भी एग्जैक्ट टाइम आएगा हम सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ द डे, जब दिन का नाम आएगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो इस तरीके से जब आएगा तो वो भी निश्चित होगा और वो भी सिंस के साथ आएगा। मंथ, नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से जब आएगा तो भी हम सिंस का यूज करेंगे। ईयर 2021 टू 2022, सिंस। नेम ऑफ द पीरियड ऑफ अ डे, जो दिन के पहर होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो इन सब के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। नेम ऑफ द फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल का नाम आ जाता है तो भी हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस दिवाली, सिंस होली, तो इस तरीके से हम सिंस का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके साथ आपको हमेशा बिना कुछ सोचे आपको सिंस का यूज करना है, जैसे कि अराइवल, डिपार्चर, आगमन, प्रस्थान, बर्थ, डेथ, मैरिज, चाइल्डहुड, बर्थडे। ये जो वर्ड्स हैं इन सब के साथ हमें सिंस का यूज करना चाहिए। सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, तो हमें हमेशा इनके साथ सिंस का यूज करना है। आई होप सिंस के बारे में आपको ये पॉइंट क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर। फॉर जो होता है वो अनसर्टेन टाइम, मतलब कि अनिश्चित समय को दर्शाता है। तो अनिश्चित समय क्या है, ए लॉन्ग टाइम। जब हम बात करते हैं थोड़ी देर, बहुत समय से, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो वो निश्चित नहीं होते। कितना टाइम हुआ नहीं पता, तो वो फॉर के साथ आता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। फॉर एवर बोलते हैं हम। फॉर सेकेंड, मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो फॉर 50 सेकेंड्स, फॉर 10 सेकेंड्स, इस तरीके से हम फॉर का यूज करेंगे। मिनट के साथ भी हम फॉर का ही यूज करते हैं, फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि मिनट जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते, कितने बजकर कितने बजे तक, तो वो हमें पता नहीं होता। वो 10 मिनट अगर हमने हम बोल दिए तो 10 मिनट तो कभी से कभी भी हो सकते हैं, तो वो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर भी हम फॉर का ही यूज करते हैं। आवर, इसके घंटे के साथ फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से भी हम फॉर का यूज करते हैं। डे, फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज। यहाँ नाम नहीं आ रहा है, आपको ध्यान रखना, नाम आएगा तो वो सिंस में चला जाएगा। जब हम ऊपर से बात करेंगे 1 घंटा, 2 घंटे, इस तरीके से बोलेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, तो हम फॉर का यूज करेंगे। वीक, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, तो हम फॉर का यूज करेंगे। 1 वीक, फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स। मंथ, यहाँ पर भी नाम नहीं आ रहा है, 1 महीना, 2 महीने, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। ईयर के साथ भी हम यही करेंगे, फॉर 1 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। डिकेड, सेंचुरी, तो इन सब के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस बिल्कुल ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो देखिए, वहां पर मैंने ये बिल्कुल ठीक से आपको समझाया है कि सिंस का क्या मीनिंग है, फॉर का क्या मीनिंग है, कब हम इन्हें यूज करते हैं, कब इन्हें यूज नहीं करते हैं। वहां मैंने बिल्कुल ठीक से समझाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या देखा था, सुबह से हमारा टाइम लगाना रह गया था ना, सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो सुबह से, अब मैंने क्या बताया कि जो दिन का पीरियड होता है, जो दिन का पहर होता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। लेट्स टेक नेक्स्ट वन। वे कई दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, तो वही पहचान है, टाइम भी आ गया, तो अफर्मेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, नहीं आ रहा है इसमें। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे होंगे, टू कॉलेज। आप कब से नहीं जा रहे होंगे, कई दिनों से। कई दिनों से क्या है, निश्चित है, अनिश्चित है। कई दिन, हमें ये नहीं पता वो सोमवार से नहीं जा रहे, बुधवार से नहीं जा रहे, तो हमें निश्चित नहीं पता, तो क्या आएगा, फॉर मैनी डेज। मैं कल 5 बजे से मैच नहीं खेल रहा हूंगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस सेंटेंस पे गौर करूं, मैं कल 5 बजे से मैच नहीं खेल रहा हूंगा। देखिए मान लीजिए मैं ये जो कल है, ये जो कल है ये बीता हुआ कल नहीं है। मान लीजिए मैं आने वाले कल के बारे में बात करता हूं। सपोज कीजिए कि कल 5 बजे से मैच आएगा और मुझे क्रिकेट मैच देखना बहुत ही पसंद है। मान लीजिए मैं कहता हूं कल 5 बजे से मैं मैच देख रहा होऊंगा। तो ये जो काम है मैच देखने का, ये पास्ट को तो नहीं दर्शा रहा, ये दर्शा रहा है आने वाले टाइम को। और उस 5 बजे के बाद से मैं किसी भी क्रिया को, मतलब मैच देखने की क्रिया को कंटिन्यू करूंगा आने वाले समय तक।
तो ये भी तो एक तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान दे रहा है। देखिए पहचान तो पूरी वही है, रहा हूँगा, और टाइम भी आ रहा है 5 बजे से, बट यहां पर एक ही डिफरेंस है, वो है कि ये जो टाइम है ये पास्ट का ना होकर ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा, तो ये बात बस समझने वाली है आपको। तो कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जब हम कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे, तो उस तरीके के सेंटेंसेस भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। और जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक चीज बदल देनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव के रूल से बना देंगे। आई आ गया, आई विल नॉट हैव बीन, नहीं खेल रहा हूंगा, प्लेइंग द मैच। अब देखिए फ्रेंड्स, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द मैच कब से, कल 5 बजे से, आने वाले 5 बजे से। तो फ्रेंड्स आपको यहीं पर एक बात ध्यान रखनी है, जो मैंने यहां पर फ्रॉम लिखा है। देखिए ये जो सिंस और फोर जो होता है, ये इनका मतलब होता है से, इनका मतलब से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से ही होता है। अगर मैं देखूं तो इसका मीनिंग भी सेम ही है, बट ये जो सिंस और फोर हैं ये पास्ट के से को दर्शाते हैं, मतलब पास्ट के टाइम को दर्शाते हैं, ये फ्यूचर के टाइम को नहीं दर्शा सकते। ये जो काम पहले से हो रहे हैं, ये जो काम पहले हुए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो उनको ये दर्शाते हैं जो काम पहले से चल रहे हैं। बट अगर कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में वो कंटिन्यू करेगा और वहां पर से आ रहा है, तो वहां पर आप सिंस या फोर का यूज नहीं कर सकते, वहां हमें किसका यूज करना है, फ्रॉम का। तो यहां पर मुझे फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम 5 o'clock टुमारो। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि यहां पर ये फ्रॉम कैसे आ गया। यहां पर मैंने सिंस या फोर का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पास्ट का टाइम नहीं है, फ्यूचर का टाइम है, आने वाला फ्यूचर जो आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे मैच को खेलना या मैच देखना, या जो भी एक्टिविटी हम करेंगे तो आने वाले टाइम में करेंगे, इसलिए हमने फ्रॉम का यूज किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टेंस बिल्कुल ठीक से क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, पहचान क्या होती है, सिंस फोर या फिर फ्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है, अगर आपको रूल समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।